Welcome to Online Study with Mohammed Rizwan Mir. बैक्टीरिया का टॉपिक हम पढ़े थे और बैक्टीरिया के टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या देखा था। हमने उसके शेप्स को देख लिया था, बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ और इसके अलावा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, इन तमाम चीज़ों को देख लिया है, ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। हमारी लाइफ के अंदर या दुनिया में बैक्टीरिया की क्या खसूसियत और क्या अहमियत है, उसको आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। नॉर्मली जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बहुत नेगेटिव सा इफेक्ट आता है, बिकॉज हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के अंदर या बाकी ऑर्गेनिज़म्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के बहुत से फ़वाइद भी हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम बैक्टीरिया की जो यूज़फुल पर्सपेक्टिव है उसको देखेंगे और हम देखेंगे बैक्टीरिया किस तरह से हमें फ़ायदा पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि वन बाय वन डिफरेंट कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर देते हैं और फिर वन बाय वन देखते जाते हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से हेल्प करता है हमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इकोलॉजिकल, जैसे कि वर्ड से आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि एनवायरनमेंट के अंदर बैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से बैक्टीरिया क्या किरदार अदा करे, इसको हम देखते हैं। जब हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बैक्टीरिया का एक बहुत ही अहम किरदार है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। और वो सिग्निफिकेंट रोल किस तरह से है? वो इस तरह से है कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो डीकम्पोज़र है, ठीक है। जब बैक्टीरिया डीकम्पोज़र है तो वो करता क्या है कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। अब ये जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है, इसमें हो क्या रहा होता है, ना सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, बल्कि अर्थ के ऊपर नेचुरली डिफरेंट साइकिल्स, जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास होता है नाइट्रोजन साइकिल या फॉस्फोरस साइकिल है या सल्फ़र साइकिल है या कार्बन साइकिल है। इस तरह से डिफरेंट साइकिल्स जो है वो दुनिया में चल रहे होते हैं। और जैसे नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन गैस जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं और होते होते फिर दोबारा नाइट्रोजन गैस बन जाती है हमारे पास। तो ये डिफरेंट साइकिल है नाइट्रोजन के। इसी तरह कार्बन, फॉस्फोरस और सल्फ़र के भी साइकिल्स होते हैं। इनमें बैक्टीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, ठीक है। तो ना सिर्फ ऑर्गेनिक बल्कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को भी डीकम्पोज करने में या उनके साइकिल्स को रन करने में बैक्टीरिया बहुत अहम किरदार अदा करता है। और बैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है कि बैक्टीरिया जो है वो हाईली अडेप्टेबल होते हैं। हाईली अडेप्टेबल का मतलब ये है कि ये जिस भी एनवायरनमेंट में जाते हैं ये अपने आप को माहौल के मुताबिक उसी हिसाब से ढाल लेते हैं। यही वजह है कि हमने जब शुरू में बैक्टीरिया की अकरेंस की बात की थी तो हमने कहा था कि बैक्टीरिया नियरली दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ बैक्टीरिया ना पाया जाता हो। बहुत गर्म से गर्म चश्मे भी हैं तो उनके अंदर भी बैक्टीरिया होगा, और ग्लेशियर्स भी हैं तो उनके अंदर भी बैक्टीरिया होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके अंदर भी बैक्टीरिया होंगे, फूड है या कोई भी चीज़ जब हम देख लेते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया बैक्टीरिया की इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इसके बाद हम आ जाते हैं बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के ऊपर। ह्यूमन बींग्स को इकोनॉमिकली बैक्टीरिया किस तरह से हेल्प कर रहा है या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करें, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और वो क्यों यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में क्या करने के लिए यूज़ होता है। इंडस्ट्री में जब हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट एसिड्स आ जाते हैं, एसिटिक एसिड या विनेगर है, सिरका जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास एसीटोन है, एसिटिक एसिड और विनेगर बेसिकली सेम चीज़ है, ठीक है। एसीटोन है, या इसके अलावा हमारे पास कुछ और चीज़ें, या ब्यूटेनॉल या अल्कोहल भी हम इसे कह रहे हैं। ओल का वर्ड आ गया तो अल्कोहल है ये, ठीक है। ब्यूटेनॉल हो गया, कुछ वाइटामिन्स हैं, इनकी प्रोडक्शन के लिए बैक्टीरिया यूज़ होता है, ठीक है। और ना सिर्फ ये बल्कि
टबैको के अंदर जब हम फ्लेवरिंग करते हैं, फ्लेवरिंग एंड टबैको, उसके अंदर भी बैक्टीरिया यूज़ होता है। अच्छा, ये हमने इंडस्ट्री को देख लिया। इसके अलावा कुछ फूड प्रोडक्ट्स भी हमारे पास होते हैं जिनकी प्रोडक्शन के अंदर बैक्टीरिया यूज़ होता है। और वो फूड प्रोडक्ट्स कौन से हैं? जैसे कि एक हम ऑब्वियस एग्जांपल को जानते हैं, क्या है वो है योगर्ट। और इसके अलावा कुछ और बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास जो हमारे फूड का हिस्सा हैं, और वो किस तरह बनते हैं? वो बैक्टीरिया की मदद से बनते हैं। तो ये हमने फूड को देख लिया। इसके अलावा हम जानते हैं कि बैक्टीरिया की मदद से हम डिफरेंट ड्रग्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स में भी बैक्टीरिया हेल्पफुल है। और ये कौन सी ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं? ये हम बात करें एंटीबायोटिक्स की और वैक्सीन की। जब भी हमें कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए जब हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन के अंदर भी बैक्टीरिया यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स की बात की और हमने वैक्सीन्स की बात की, ठीक है। वैक्सीनेशन के ऊपर हम एक डिटेल टॉपिक में आपको डिटेल में बताएंगे वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या है। तो वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन हमने देख ली कि इसके अंदर बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हम बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, और वो किस तरह बनाते हैं? वो बैक्टीरिया की मदद से बनाते हैं। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है। तो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसा हमारे पास इंसुलिन आ जाती है, या कुछ और ड्रग्स या कुछ हार्मोन्स हैं, उनकी प्रोडक्शन के लिए हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। और जहाँ हमने फूड की बात की, वहाँ हम देखते हैं कि कॉफ़ी की प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। और कुछ और इंडस्ट्रीज़ की जब हमने बात की थी, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम जानते हैं कि लेदर इंडस्ट्री जो है उसके अंदर भी लेदर की टैनिंग है, और उसके बाद जो प्रोसेसिंग की जाती है लेदर के ऊपर, उसके अंदर भी हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। तो ये हमने देख लिया बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और बैक्टीरिया के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। वैसे तो हमने बात की थी कि हम इस लेक्चर के अंदर पॉजिटिव या बैक्टीरिया के जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उनको देखेंगे, बट क्योंकि टॉपिक चल रहा है यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को भी। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के अंदर हम जानते हैं कि बैक्टीरिया फूड के स्पॉयलेज का काम करता है। जब भी खाना हम बाहर रख देंगे और हम देखते हैं कि खाने में से स्मेल आने, बदबू आने शुरू हो जाती है, या वेजिटेबल और फ्रूट्स के अंदर अक्सर ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि ये गल सड़ गई है। तो वो गलना सड़ना क्या है? वो बेसिकली उसके अंदर फंजाई का और बैक्टीरिया का एक्शन होता है, फ्रूट्स एंड फूड एंड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। इसके अलावा हम जानते हैं कि कुछ प्लांट्स पैथोजन होते हैं। प्लांट पैथोजेंस हमने कहा था कि वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं। तो प्लांट पैथोजेंस जो हैं वो क्या करते हैं कि वो हमारे एग्रीकल्चर को, ज़राअत को बिल्कुल तबाह कर देते हैं। एग्रीकल्चर इसको अफेक्ट करते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि पूरी के पूरे खेत और पूरी की पूरी फसलें जो हैं वो इस बैक्टीरिया की वजह से तबाह हो जाती हैं। तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स के अंदर आता है। नेगेटिव इफेक्ट्स को हम डिटेल में एक अलहदा लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और फिर बैक्टीरियल डिजीज़ को भी देख लेंगे कि वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है। मेडिकल इंपॉर्टेंस इसके बाद हम देख लेते हैं कि बैक्टीरिया की मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे तो हमने बात की कि हम इसके अंदर एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन के अंदर बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, लेकिन सेपरेटली भी इसको हम देख लेते हैं मेडिकल इम्पोर्टेंस। और मेडिकल इम्पोर्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो पैथोजेंस हैं वो बैक्टीरिया ही होते हैं। मतलब कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी बीमार हो जाता है तो उसका कोई ना कोई रूट कॉज होता है। रूट कॉज क्या होगा? इन मोस्ट ऑफ द केसेस या तो वो कोई वायरल डिजीज़ होगी तो वायरस कॉज होगा, या अगर बैक्टीरियल डिजीज़ है तो बैक्टीरिया उसका कॉज होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है एक बहुत ही कॉमन पैथोजन है और वो डिजीज़ कॉज करता है। जब हम इसकी स्पीशीज़ को देखते हैं तो हम कहते हैं कि नियरली 200 स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज़ कॉज करती हैं, कॉज डिजीज़ इन ह्यूमंस।
दिस 200 इज़ अ ग्रेट नंबर, बहुत बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ की हम बात करें, ठीक है। तो 200 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो डिजीज़ कॉज करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे अदर एनिमल्स जो हैं उनके अंदर भी बैक्टीरिया जो है डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया आके एक्ट करते हैं और उनके अंदर भी डिजीज़ कॉज करते हैं। मोस्टली करते क्या है बैक्टीरिया कि वो उनके बॉडी के अंदर जाते हैं, यानी कि उनके बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, उनके एलिमेंट्री कैनाल में जाके रहना शुरू हो जाएंगे या बॉडी सेल्स का पार्ट बनना शुरू हो जाएंगे। वो करेंगे क्या कि दे विल inhabit many bacteria, inhabit यानी कि उनके रहने की जगह ही ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी होती है, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज, ठीक है। और जब वो ह्यूमन या एनिमल बॉडी के अंदर रहेंगे तो ऑब्वियसली भी उनके अंदर डिजीजेज कॉज करेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बैक्टीरिया की मेडिकल इंपॉर्टेंस। अभी तक हमने किन किन चीज़ों की बात की? अभी तक हमने सबसे पहले देखी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, नेगेटिव इफेक्ट्स थोड़े से देख लिए, उसके बाद हमने मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात की है। मेडिकल इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या था? थर्ड पॉइंट बना था। इसके बाद हम कुछ और यूज़फुल बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से यूज़फुल है हमारे लिए और कहाँ कहाँ पे हमारी मदद करता है यूज़फुल बैक्टीरिया। अच्छा, जैसे कि हमने पहले बात की कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे बहुत से लाइफ प्रोसेसेस में हेल्पफुल है। हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो रेजिडेंट होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल में ये करते क्या है? एलिमेंट्री कैनाल में ये फैट्स की एब्जॉर्प्शन, फैट्स की जो इमल्सिफिकेशन है उसके हेल्पफुल होते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या कर रहे हैं? ये प्रमोट करें डाइजेशन को। इसीलिए हम इन बैक्टीरिया को कहते हैं कि ये हमारे पास यूज़फुल बैक्टीरिया है। जब हम कैटल्स की बात करते हैं, माल मवेशियों की, तो उसके अंदर भी बैक्टीरिया हेल्पफुल है। और वो किस तरह से कि बैक्टीरिया जो है वो उनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं और वो डिकम्पोज करते हैं उनकी सेल्यूलोज को और कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्टार्च, ठीक है। तो कैटल्स के अंदर हम बात करें, कैटल्स के अंदर क्या हो रहा है कि उनके अंदर जो सेल्यूलोज हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू स्टार्च या डिकम्पोज हो रहे हैं इनटू स्टार्च। और अच्छा, ये तो हमने कैटल्स को देख लिया। इसके अलावा हमने बात की थी कि बैक्टीरिया जो है वो कुछ वाइटामिन की प्रोडक्शन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। तो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो खुद से बनाते, दे सिंथेसाइज विटामिन के एंड विटामिन बी, ठीक है। तो विटामिन के और विटामिन बी की प्रोडक्शन में बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। और जब हमने डिकम्पोजिशन की बात की थी तो डिकम्पोजिशन में हम जानते हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से डिकम्पोज करता है। बैक्टीरिया ना सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करता है बल्कि हमारे पास डिफरेंट और चीज़ें भी आ जाती हैं। वो क्या चीज़ें हैं? वो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास सीवेज है या गार्बेज है, कूड़ा करकट जो हम फेंकते हैं, डंचेस और स्टूल है, इस तरह से ऐसे चीज़ें जिनको हम फेंक देते हैं और जिनकी वजह से हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो आलूदा हो जाता है। बैक्टीरिया क्या करता है कि वो उसको डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज करके उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू बायोगैस, ठीक है, या मीथेन गैस में और बायोगैस में इसको बेसिकली वो कन्वर्ट कर देता है। और ये जो बायोगैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है ये यूज़ होती है एज अ फ्यूल। बायोगैस के बारे में कहा जाता है कि ये नेचुरल फ्यूल है, ठीक है। और इसका नेचुरल फ्यूल क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि बैक्टीरिया किस तरह से बायोगैस की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया की कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है वो हम रिसर्च के अंदर भी देखते हैं कि रिसर्च में बैक्टीरिया ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा किया है। वो किस तरह से किया है कि हम जानते हैं कि फ़र्स्ट टाइम हमने जब ये डिस्कवर किया था कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, तो वो जब डिस्कवर हुआ था वो किस तरह से हुआ था? वो विद द हेल्प ऑफ डीएनए, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया ही हुआ था 1952 में। इसके अलावा जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने कहा था कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी इंसुलिन की, और हमने कहा था कुछ हार्मोन्स हैं,
ठीक है। जैसे कि हार्मोन्स के अंदर हम ग्रोथ हार्मोन्स की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन्स किस तरह से बनते हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करके बनते हैं, और उसके अंदर भी बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम बायोटेक्नोलॉजी से कुछ यूज़फुल क्रॉप्स बना लेते हैं, ऐसी क्रॉप्स जो कि डिफरेंट मौसम के अंदर भी ग्रो कर सकती हैं, ठीक है, या हमें ज़्यादा फ्रूट्स दे सकते हैं, ज़्यादा वेजिटेबल दे सकती हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी से हम ऐसे एनिमल्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स की ब्रीड बना सकते हैं जो कि हेल्पफुल, यानी कि ऐसे जानवर जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मीट दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सकें, और ऐसी क्रॉप्स, ऐसी फसलें जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ सकें, उन सब की प्रोडक्शन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू की जाती है। और उसके अंदर बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया को क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, हमने देखा था कि बैक्टीरिया बहुत जल्दी से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसका जो जनरेशन टाइम है वो बहुत कम है। तो जब भी हमने बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स को यूज़ करना होता है, जब न्यू प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, उसकी रिप्रोडक्शन जल्दी होती है, तो हमारे पास जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी बनते हैं। तो ये हमने ओवरऑल आज के लेक्चर में क्या देख लिया, आज के लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरिया की यूज़फुलनेस देख ली हमारी लाइफ में और दुनिया में ओवरऑल भी हम कह सकते हैं, बिकॉज जब हम इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं या डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर पूरी दुनिया की जो बैक्टीरिया की हेल्थ है वो हम उसे देख लेते हैं। एक दफ़ा ज़रा सा इसको हम समराइज़ कर लेते हैं आज के लेक्चर को। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के अंदर उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखी। हमने कहा कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के अंदर बैक्टीरिया क्योंकि डीकम्पोजर है, वो डिफरेंट साइकिल्स को रन करने में हेल्पफुल होता है, और वो डीकम्पोज करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस को, जैसे कि हमने सेवेजेस की बात की, गार्बेज की, डंचेस की, स्टूल की। इसके अलावा जो एनिमल्स और प्लांट्स जो जिनकी डेथ हो जाती है, वो उनको डीकम्पोज करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर हमने देखा कि बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, फूड प्रोडक्ट्स में, ड्रग्स बनाने में और बायोटेक्नोलॉजी में। इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर हेल्पफुल है, डिफरेंट चीज़ों की प्रोडक्शन के अंदर। हमने कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स देखे बैक्टीरिया के, जो कि कुछ मेडिकल इंपॉर्टेंस भी रखते थे, और कुछ हमने फूड और वेजिटेबल के अंदर देखा कि बैक्टीरिया उनको किस तरह से स्पॉइल करता है। यूज़फुल बैक्टीरिया के अंदर फिर हमने बैक्टीरिया की यही जो हमने ऑलरेडी बातें की हैं, इन्हीं को कुछ और मज़ीद इसकी हमने एग्जांपल्स देख ली कि बैक्टीरिया किस तरह से ह्यूमन बींग्स की डाइजेशन में हेल्पफुल है, इसी तरह कैटल्स जो हैं वो उनकी डाइजेशन में किस तरह से हेल्पफुल है। इसी तरह हमने बैक्टीरिया को देख लिया कि वो जब डीकम्पोज करता है वो किस तरह से डीकम्पोज कर रहा है, और डीकम्पोज करने के बाद वो बायोगैस बनाता है जो कि नेचुरल फ्यूल है। इसके अलावा हमने रिसर्च के अंदर बैक्टीरिया को देखा कि जब हम रिसर्च करते हैं या जितनी भी रिसर्च हुई है आज तक, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम देखें या बायोटेक्नोलॉजी में देखें या ओवरऑल हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर देखें, तो जो भी रिसर्च हो रही है उसके अंदर बैक्टीरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।